हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक्टोक ललित यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे माइक्रोबिट सॉफ्टवेयर में हम मल्टीप्लिकेशन कैसे यूज करते हैं। देखिए, यहाँ पे हमने प्रीवियस वीडियो में बात किया था एडिशन इंटीजर, एडिशन डबल इंटीजर, इंटीजर, सब्ट्रैक्ट डबल इंटीजर। आज हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन, लेकिन खाली मल्टीप्लिकेशन में इंटीजर भी आता है, एक डबल इंटीजर भी आता है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन एक ऑप्शन है यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन इंटीजर टू डबल इंटीजर, यानी इंटीजर की वैल्यू मल्टीप्लाई करा के रिजल्ट डबल इंटीजर में लेके जाना है। तो देखिए कैसे लेकर जाएंगे, बहुत सिंपल सा काम है। पहले तो हमने दो काउंटर ले लिए, C0 एंड C1, और दोनों काउंटर का जो इनपुट है वो हमने डिफरेंट किया हुआ है। I0.0 इनपुट हो गया C0 काउंटर के लिए, I0.1 हो गया C1 काउंटर के लिए, और इनको ऑटो रिसेट कर दिया है, यानी जब ये 10 पल्सेस कर लेंगे तो इसकी जो C0 बिट आई होगी ये रिसेट कर देगा। इधर C1 मैंने यूज कर लिया, बहुत सिंपल है। हमें मालूम है कि दोनों काउंटर 16 बिट के होते हैं, तो हम यहाँ पे देखिए कैसे यूज करेंगे इसको। सबसे पहले बिट लॉजिक में जाएंगे, एक इनपुट इंस्ट्रक्शन ले लीजिए जो कि कंटिन्यूअसली एक्टिवेट करेगा। इतना लेने के बाद यहाँ पर एक ऑप्शन है इंटीजर मैश में जाके मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई मैंने क्यों ले लिया है, क्योंकि दोनों काउंटर मेरे 16 बिट के हैं, और ये जो इंस्ट्रक्शन है ना मल्टीप्लाई, ये भी क्या है, मल्टीप्लाई इंटीजर, ये भी 16 बिट का डेटा डबल इंटीजर में दिखा देगा। अब दोनों काउंटर का एड्रेसेस क्या है, C0 एंड C1 है। तो मैं यहाँ पर ये भी कर सकता हूँ, वैल्यू को कन्वर्ट भी करा सकता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे गया, या हम डायरेक्ट भी 16 बिट का डेटा भी कर सकते हैं। जैसे C0 ये हो गया यहाँ पर, और ये C1 हो गया, यानी हमें पता है कि काउंटर दोनों हमारे 16 बिट के हैं। तो मल्टीप्लिकेशन भी 16 बिट का वैल्यू का करेगा, यानी IN1 C0 16 बिट का वैल्यू, IN2 पे C1 दोनों, और रिजल्ट मैंने यहाँ पे डबल पे चाहिए, क्योंकि उसमें लिखा था कि ये जो इंस्ट्रक्शन होता है मल्टीप्लाई, जो वैल्यू को मल्टीप्लाई करता है, गुणा करता है, और दोनों का रियल डबल इंटीजर पे जाएगा, और डबल इंटीजर का एड्रेस MD से आता है, यानी MD10 ले लिया। बहुत सिंपल सा काम है, इतना सा करना है। लेकिन अगर आपके पास क्या होता है, डबल इंटीजर यानी मल्टीप्लाई डबल इंटीजर होता है, तो हमें पहले कन्वर्ट करना पड़ता है डबल इंटीजर में, फिर उसके बाद हम कैलकुलेशन कर पाते हैं। वो भी हम करके दिखाएंगे आपको अगली वीडियो में। तो यहाँ पर दो काउंटर ले लिए, दोनों काउंटर 16 बिट के हैं, तो मैंने यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन 16 बिट इंटू डबल वर्ड पे कन्वर्ट कर लिया। इतना करने के बाद इसको यहाँ से कंपाइल कर लेंगे, एरर चेक करेंगे, कोई एरर तो नहीं है। एरर नहीं है तो फाइल में जाके एक्सपोर्ट करेंगे, और यहाँ पर खाली मल्टीप्लिकेशन के नाम का फाइल हम सेव कर लेंगे। और उसके बाद हम यहाँ पे प्रोग्राम में जाएंगे, लोड कराएंगे प्रोग्राम। लोड करने के बाद एक्सेप्ट करेंगे, और जो हमने मल्टीप्लाई के नाम से सेव किया उसको सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद जो हमने प्रोग्राम बनाया है वो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे इस तरीके से। ये मैं रन मोड पे कर लेता हूँ। तो दो काउंटर हो गए, काउंटर C0 और काउंटर C1। तो एक काम करते हैं, पहले C0 पे कुछ पल्सेस काउंट करा लेते हैं। यहाँ पर मैंने क्या किया, बहुत छोटे से कुछ पल्सेस काउंट कराई 4, यानी आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पे। तो I0.0 जो इनपुट मैं दे रहा हूँ वो C0 काउंटर के लिए दे रहा हूँ, तो टोटल 4 पल्सेस काउंट किया। अब दूसरे वाले काउंटर से मैं यहाँ पे कुछ पल्सेस काउंट करा लेता हूँ, से मैंने 3 करा लिया, यानी ये 1 नंबर से मैंने 3 करा लिया। तो C0 पे 4 है और C1 पे 3 है। फिर यहाँ पे नेटवर्क 3 में देखेंगे, ऑलरेडी इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो रहा है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पे C0 पे 4 है और C1 पे एक्चुअली यहाँ पे 0 दिख रहा है, लेकिन 0 नहीं है, जो ऊपर वैल्यू है 3 वही है। इंटरनली यहाँ पे भी शो नहीं कर रहा है। तो 4 मल्टीप्लाई 3, यानी 4 मल्टीप्लाई 3 बराबर 12 होता है। MD10 पे हमारा रिजल्ट आ गया। अब जैसे से ये काउंटर आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे ये रिजल्ट मल्टीप्लाई करके हमें देंगे। जैसे अभी C0 काउंटर 6 पर है और C1 4 पे है, 6 मल्टीप्लाई 4, आप रिजल्ट देखेंगे यहाँ पे तो 24 आ गया, और डबल वर्ड में मेरा रिजल्ट शो हो रहा है। इस तरीके से मल्टीप्लाई, खाली मल्टीप्लाई इंस्ट्रक्शन हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, जरूर लाइक करें। अगली वीडियो में मल्टीप्लाई इंटीजर की बात करूंगा कि उसको हम कैसे यूज करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियोस, थैंक यू।